बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज पीटीएम का पुख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का आज जो है वो इतवार के दिन 19 पासून था। जरगा जब चंद दिन पहले जो पीटीएम के सरबराह हैं मंजूर पश्तीन ने जो ऐलान किया था कि 80 रुकनी कमेटी बना दी है और पूरे सूबे भर में इतवार के दिन यानी आज 20 अक्टूबर को आपने अपने अपने अज़ला में निकलना है और एहतजाज शो करना है ताकि हमें अंदाज़ा हो सके। और ये जो हमारे कारकुन गिरफ़्तार हैं 1200 के करीब, और जो हमारे जरगे की रिकमेंडेशंस हैं जो 20 मुतालिबात हैं, उसके हक़ में आपने एहतजाजी मुज़ाहरा करना है, अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से निकलना है। आज हमने देखा कि सुबह भर में जो कॉल की गई थी, ऐसा लग रहा था कि ये एक मतलब जो यहाँ पे रूरल एरियाज़ हैं, पेशावर प्रेस क्लब के सामने जो अर्बन एरिया है, वहाँ पे कुछ लोग मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जिन्होंने सियासी उनकी पीटीआई के लोग बीच में थे, एएनपी के लोग बीच में थे, तो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अफराद पीटीएम के साथ जो है पेशावर प्रेस क्लब के सामने निकले हैं, खैबर में निकले हैं, ट्राइबल्स के बाद एरिया में निकले हैं, वज़ीरिस्तान में निकले हैं, वाना में निकले हैं। इसी तरह दीगर जो इलाके हैं बनू से रिलेटेड, बनू में थोड़ा बहुत है, डी खान में निकले हैं। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे वो भी छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। और एक जो सूबाई कोऑर्डिनेटर हैं सवाबी में इनके, उनको अरेस्ट किया गया है। जो सवाबी में जो सूबाई इनकी कोऑर्डिनेटर है खैरुल अमीन यूसुफज़ई को सवाबी में प्रोटेस्ट के दौरान जो है इनके कोऑर्डिनेटर हैं सूबाई, उनको अरेस्ट किया गया। तो उनको सवाबी से गिरफ़्तार कर लिया गया था, मगर सवाबी में भी जो लोग थे अंदाज़तन चंद ही अफराद थे। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, मर्दान हो गया है, पेशावर हो गया है, कोई बड़ी एक्टिविटी हमने नहीं देखी, चारसद्दा हो गया है, इस तरह का बनू में कोई बड़ा डेरसमिल ख़ान में कोई बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा या एहतजाज हमने देखा नहीं, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अलबत्ता जो खैबर में हुए हैं, जो जमरोद में हुए हैं, जो बाड़ा में हुए हैं, और जो वही जो साबका ट्राइबल एरियाज़ हैं, वज़ीरिस्तान, वाना, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, इन एरियाज़ में जो है वो पीटीएम पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग जो है वो निकले, उन्होंने अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराया और जो है अपने जो मुतालबात थे उनके हक़ में बात की है। एक बात ये सामने क्लियर आ गई कि एक तो ये मंजूर पश्तीन का जो एक पूरी सोच थी कि ये 80 मशरान जो हमने लगा लिए हैं और ये पूरे ज़िले में अज़ला में जो सूबे भर के मुख्तलिफ़ अज़ला हैं वहाँ से हमें हज़ारों तादाद में लोग निकल आएंगे, मगर वो ऐसा नहीं हुआ जिस तरह वो चाह रहे थे कि वो सारे लोग निकल आएंगे, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे कौन कौन से ज़िले में कितने कितने लोग, मतलब ताकि वहाँ पे तंजीमें बनाई जा सकें। अब मुख्तलिफ़ अज़ला में तंजीमें इनकी हैं मगर फ़ाल नहीं हैं, और जो लोग हैं वो सामने अब नहीं आ रहे। एक तो 4th शेड्यूल में इनको ज़्यादातर लोगों को डाला जा रहा है, क्योंकि ये तो कलअदम तंजीम करार दे दी गई है पीटीएम। इस टाइम पे अगर पीटीएम के साथ कोई सहूलत फराम करता है या उनके जलसों में जाता है, एहतजाज में जाता है, तो बाकायदा रेडार पे या सरकार के उनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। उनके जो शनाख्ती कार्ड के ब्लॉक होने से उनके बैंक अकाउंट्स जितने भी हैं, इजी पैसा, परसों भी हमने देखा है कि चंद बैंक अकाउंट जो है पीटीएम के रहनुमाओं के ब्लॉक हो गए, जिस पे बाद में हमने ख़बर भी दी थी। इसी तरह जो है सरकार अपनी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वफाकी इदारे और सूबाई इदारे की, जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, असातिज़ा हैं, डॉक्टर्स हैं, दीगर सरकारी इदारे जो महकमे हैं सरकार के, उनमें कौन कौन से लोग जो हैं वो पीटीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सरकार के निशाने पे हैं। उनको भी देखा जा रहा है कि वो कौन कौन लोग हैं जो पीटीएम को सपोर्ट फराहम कर रहे हैं और सरकारी इदारों में बैठे भी हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग किया जा रहा है। तो जो पीटीएम के साथ जो रिलेटेड लोग हैं और जो कोशिश कर रहे हैं कि उनके एहतजाज वगैरह में शिरकत कर रहे हैं, स्पेशली जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, उनको एहतियात करनी चाहिए। उनको तो मुकम्मल तौर पे एक साइड पे होना चाहिए, वरना उसकी 20-20 और 22-22 साल की नौकरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार किसी भी तौर पे पीटीएम के मुतालबात, जो बड़े बड़े मुतालबात उन्होंने किए हैं, तो जिनमें वफाक से रिलेटेड मुतालबात हैं, अफवाज पाकिस्तान मतलब हमारे इदारों से रिलेटेड जो मुतालबात हैं, और जो बाकी मुतालबात हैं वो सूबाई हुकूमत के साथ है, मगर सूबाई हुकूमत के साथ जो मामलात हैं वो भी एक तरीक़ाकार के तौर पे
हटा दिए जाएंगे और सूबाई हुकूमत के सूबाई वज़ीर आला ने अली अमीन गंडापुर ने वादा भी किया है कि सूबे की सतह पर जितने भी मुतालबात हुए वो हम मान लेंगे। मगर जो बड़े मुतालबात उनके हैं, जो मेन 20 मुतालबात में जो 3-4 बड़े मुतालबात हैं जो डायरेक्टली वफाक से रिलेटेड हैं। अफवाज पाकिस्तान को 60 दिन का टाइम दिया है और 7 दीगर तंजीमों को, जो भी तंजीमें हैं दहशतगर्दाना उनमें इन्वॉल्व हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तालिबान है, जैश मोहम्मद है, दीगर करदम तंजीमें हैं, उन सब को निकलने का कह दिया है। तो साथ ही अफवाज पाकिस्तान को 60 दिन दिए हैं कि वो भी इलाके से निकल जाए। अपने इलाकों में लश्कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अदालतें फिर ये कल लगा लेंगे। तो सरकार इन चीज़ों के लिए आमादा नहीं है कि ट्राइबल एरिया में जो इस टाइम पे हालात दोबारा थोड़े ख़राब हो गए हैं। गुड बैड तालिबान का कंसेप्ट जो है वो ये पेश कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मगर साथ ये है कि अब जो अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ वहाँ पे भी हमने देखा है कि हज़ारों अफवाज पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें पठान, पंजाबी, बलोची और सिंधी सारे अफवाज पाकिस्तान में थे और हैं। तो एकदम इलाके से 60 दिन में, क्योंकि स्टेट तो है नहीं, एक तंजीम है और वो भी करदम तंजीम, और वो कह रही है कि फ़ौज को कि आप 60 दिन से निकल जाएं, तो वो मुतालबा तो पूरा ही नहीं होगा। इस तरह बिजली ट्राइबल को फ्री देने के हवाले से जो बात चल रही है, ये मुतालबा भी ऐसा कि यह मानने वाला मुतालबा नहीं है। 5 रुपये यूनिट पे दीगर रूरल एरिया, जो जितनी दीगर अजला हैं कबाइल के अलावा, जो साबका कबाइल के अलावा जो दीगर अजला हैं सूबे की, उनको 5 रुपये यूनिट, तो ये भी अमली जामा इसको भी नहीं पहनाया जा सकता। ये ऐसे मुतालिबात हैं जो हल तलब होंगे, मगर ये हल होने के करीब इनका कोई ऐसे मुतालिबात हैं कि इनका हल मुश्किल है। ये मुतालबात जायज़ ही नहीं है, ऐसे ही कह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। इसको दोबारा पीटीएम को इन मुतालबात को पेश ही नहीं करना चाहिए था। जैसे कि ये एक मुतालबा बीच में है कि अफ़गानिस्तान से तिजारत जो है वो पासपोर्ट और वीज़ा सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। अब 2010 में जो ये इम्प्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने, उसमें बड़ी कोशिश हो रही थी। 2010 के तर्ज पे जो है ये वापसी बहाली चाहते हैं कि सबका तरीक़ाकार जो है वो बहाल किया जाए हमारा ट्रेड का अफ़गानिस्तान के साथ। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? ये एजेंसियों ने, सरकार ने इस पर इतनी मेहनत की और जो फेंसिंग लगाई, अरबों रुपए की पाकिस्तान ने अपनी फेंसिंग, अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, ताकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या स्मगलिंग वगैरह यहाँ से इंटर ना हो सके और हमारा एरिया, हमारा मुल्क जो है वो सेफ़ हो। तो अब अगर आप पासपोर्ट और वीज़े का सिस्टम ख़त्म करेंगे, ये तमाम दुनिया में राइज है और यही तरीक़ाकार, ऐसा तरीक़ाकार है कि इससे टेररिज्म पे काबू पाया जा सकता है, दहशतगर्दी पे काबू पाया जा सकता है और स्मगलिंग पे स्पेशली काबू पाया जा सकता है। अब यहाँ के लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के लोग इधर आएंगे, तो इनकी पुराने तरीक़ाकार पे इनका कार्ड देख के तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक तो ट्रेड जो हो रहा है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये ऐसे सवालात हैं जो इन्होंने किए हैं, ऐसे मुतालिबात हैं जो मानने वाले नहीं हैं। इसको इनको दोबारा रीचेक करना पड़ेगा। ये मुतालबात ऐसे हैं, इनको एक शक्ल देनी चाहिए और वो भी तरीके से ना कि आप हवा में छोड़ दें। हाँ, जो अभी इससे बड़ा जो मुतालबा है कि 6700 बंदे हमारे लापता हैं, जो सरकार डिनाई कर रही है कि 3200 हैं और उसमें पुख्तनख्वा के 1300 हैं, मगर जो भी हैं 6700 हैं। अब ये एक ऐसा मुतालबा है कि इसमें पूरी पुख्तून उनके साथ खड़ी है। अगर जो लोग जराइम में मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करें, उनको अदालतों में पेश करें सीधा। जो लोग किसी भी क्राइम में मुलविस नहीं है उनको बेगुनाह उठाया गया, उनको फौरी तौर पर रिहा कर दें। उन बेचारों की जो माएँ बहनें हैं वो परेशान हैं, बीवियाँ उनकी परेशान हैं, बच्चे उन्होंने सालों साल नहीं देखे, माँ ने अपने जिगर गोशों को कई साल तक नहीं देखा। इस तरह जो उनके जायज़ मुतालिबात हैं कि हज़ारों लोग जो हैं वो लैंड माइनिंग में जो है वो शहीद हो गए हैं और हज़ारों अफराद जो है उनके हाथ पांव जो है वो माजूर हो गए हैं। तो अब 70% सरकार दावा कर रही है कि हमने 70% एरिया क्लियर कर दिया, 30% रिमेनिंग है। अब वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए। ये सरकार की ही ज़िम्मेदारी थी कि आप जो लैंड माइनिंग है वो लगाते हैं, फिर वो निकालना भी आप टाइमली करेंगे, तभी वहाँ पे लोग छोड़ेंगे। तब वो भी दर हो जाना चाहिए। आईडीपी जो लोग हैं जो अभी तक अपने घरों के नहीं गए, वो बड़ा अरसा हो गया है, हमने ऑपरेशंस की वहाँ पे,
और ये बेचारे अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे कुछ आए हैं। ज़्यादातर 70 to 80% या 90% लोग जो हैं 90% लोग जो हैं वो आलमोस्ट अपने घरों को वापस चले गए IDPs, मगर ये 10%, 12%, 15% जो रिमेनिंग है ये भी अपने घरों को तरस रहे। बहरहाल जो भी है, आज जो इतवार का दिन दिया था 20 अक्टूबर के पूरे सूबे में एहतजाज करेंगे आप, और ये साबित करेंगे कि हम PTM के साथ हैं और जरगे के मुतालिबात के साथ हैं। हमने देखा कि शब कदर, चारसद्दा, मर्दान, तख्तबाई, कोहाट, पेशावर में कोई बड़ा वो नहीं हुआ, नौशेरा, जहांगीरी, मतलब डेरा इसमाइल ख़ान, इवन के बनू में भी कुछ, बनू एक बड़ा ज़िला है, वहाँ पे भी एक आध मकाम पे जो है वो थोड़ा बहुत एहतजाज हुआ है, मगर हमने देखा नहीं। सवावी में कोशिश की गई और वहाँ पे सूबाई कोऑर्डिनेटर को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, और वहाँ पे भी चंद 20, 25, 30 लोग निकले थे। तो ये एक PTM के लिए एक हैरानगी की बात है और परेशानी की बात है कि उनके लिए जो लोग हैं वो नहीं निकल रहे। एक तो 4th शेड्यूल में जो लोग को डाला जा रहा है, मेरे ख्याल में उसके 22 भी लोग नहीं निकल रहे। यार कौन चाहता है इतने बड़े मसाइल में उनकी शनाख्ती कार्ड बंद हो जाए, उनके पासपोर्ट बंद हो जाए। तो अब अगला लहमल क्या होगा पुख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, मंजूर पश्तीन का, देखते हैं। काफ़ी मैसेजेस और सोशल मीडिया पे कंटेक्स्ट करने के बाद इनका जो इतवार का प्रोग्राम था वो तो ऐसे ही चला गया। जो ट्राइबल्स के बाज़ एरिया में 4-5 मकामात पे जो मुज़ाहरे हुए हैं वो थोड़े एहतजाज हुए और वहाँ पे उन्होंने नाराबाजी की और वो फिर चले गए। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।